साथियों, एक और खुशखबरी है हम सबके लिए। आरबीआई ने हमारी मांग पर निर्णय लिया है। ऐसे सभी लोगों के पक्ष में निर्णय लिया है जो कर्जे कारण परेशान हैं, और बैंकों को सख्ती दी है, सख्त हिदायत की है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप ब्याज पर ब्याज, पेनल्टी पर पेनल्टी, सरचार्ज पर सरचार्ज नहीं लगा सकते। अगर कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं पे कर पा रहा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है, कोई समय पर अपना लोन नहीं चुका पा रहा है, तो आप उसको पेनल्टी तो लगा सकते हो, लेकिन पेनल्टी पर ब्याज नहीं वसूल सकते, ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकते। क्योंकि व्यक्ति की 10,000 की ईएमआई है, 10 ईएमआई बाउंस है, तो उसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख होना चाहिए, और दिखाया जा रहा उसका 2.5 लाख 3 लाख आउटस्टैंडिंग। ये नहीं चलेगा साहब। और यही तो हमारी मांग थी, हम बार बार कह रहे थे, और ये हमारी जीत है, ये उन सबकी जीत है जो कर्ज मुक्ति अभियान में जुड़े, हमारे केंद्र प्रमुखों की जीत है, हमारे लीडरों की जीत है। हम यही मांग कर रहे थे कि अनाप शनाप की पेनल्टीज लगाई गई, सरचार्ज लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं बैंक, इसको समाप्त किया जाए। अब आरबीआई ने सख्ती की है, सख्त निर्देश दिया है, और आरबीआई ने क्लियर कहा है जो भी ऐसा करेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप पेनल्टी लगा सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ईएमआई बाउंस कर देता है, लेकिन पेनल्टी पर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। पैनल इंटरेस्ट को खत्म करना पड़ेगा, ब्याज पर ब्याज, बार बार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जा सकता, व्यक्ति को राहत देनी पड़ेगी। और जो नया सर्कुलर आया है उसमें और भी बहुत सारी बातें, उसमें बताया गया कि अगर कोई प्री क्लोजर कराना चाहता है अपना लोन, तो उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर उसने 10 साल का टेन्योर है, 5 साल में लोन पे करना चाहता है, आपको उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये नहीं लगेगा कि आप उससे प्री क्लोजर चार्जेस लेने लग जाओ, एक्स्ट्रा अमाउंट लेने लग जाओ। अगर आपको उसकी ईएमआई को बढ़ाना है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो आपको उसको पहले बताना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा कितनी ईएमआई बढ़ने वाली है। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाई जा सकती। और उसको फिक्स इंटरेस्ट ऑप्शन भी देना पड़ेगा, ताकि उसकी ईएमआई का ड्यूरेशन, ईएमआई का अमाउंट कुछ ना बढ़ पाए, जितनी ईएमआई उतनी ही चलती रहे, उसको फिक्स का ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने लोन टेन्योर को कम कराना चाहता है, ज्यादा कराना चाहता है, ईएमआई के अमाउंट को कम कराना चाहता है, ज्यादा कराना चाहता है, चलते हुए लोन में भी ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। साथियों, ये हम सब की जीत है। आरबीआई ने निर्णय लिया, और कैसे निर्णय लिया? जो आप लोग फॉर्म भरते हैं, हम वो डाटा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज देते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय वो सारी जानकारी आरबीआई को भेजता है, और आरबीआई उसी के आधार पर निर्णय ले रहा है। हम सबकी मेहनत रंग ला रही है। अगर हम ऐसे संगठित होंगे, और सोचिए अभी तो 7.5 लाख लोग हैं, जब ये 10 लाख हो जाएंगे तब क्या होगा? जब ये 20 लाख, जब ये 50 लाख, जब ये 1 करोड़ हो जाएंगे तब क्या होगा? सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन लोगों का लोन माफ होना चाहिए, और जिनका लोन माफ ना कर पाए सरकार, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री समय देना चाहिए।